अगर आप अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद सुनते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि माया क्या है, क्योंकि जिसे आप सत्य समझ रहे हैं वही असली बंधन है। राजा जनक जो मिथिला के सम्राट थे, भीतर एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक साधक थे। उनके भीतर एक प्रश्न अक्सर उन्हें परेशान करता रहता था कि मैं कौन हूँ। इसी प्रश्न को जब उन्होंने अष्टावक्र से किया, जो शरीर के 8 स्थानों से विकृत थे, उनकी देह टेढ़ी थी पर उनकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत थी। वो महाज्ञानी व्यक्ति थे। राजा जनक ने जब अष्टावक्र से प्रश्न पूछा कि भगवान, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं कौन हूँ, माया क्या है, राजा जनक के इन प्रश्नों के उत्तर में अष्टावक्र कहते हैं, माया कोई वस्तु नहीं है, न कोई शक्ति है। माया वो पर्दा है जो आपको अपने ही स्वरूप से अलग कर देती है। जैसे आप ये सोचते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, परंतु ये सत्य नहीं है। आप इसके भी परे हैं। आप वो हैं जो इन सभी अनुभूतियों का साक्षी है। माया का सरल अर्थ है जो दिखाई दे पर वास्तव में वैसा ना हो। ये शरीर दिखता है, मन में जो विचार आते हैं, संसार जो दिखता है, सुख या दुख जिनकी अनुभूति होती है, रिश्ते, ये सारे प्रलोभन माया है। माया किसी व्यक्ति या शरीर का नाम नहीं, बल्कि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान या विचार की वजह से भगवत विमुक्ता हो, वही माया है। इस पर राजा जनक पूछते हैं कि यदि संसार माया है, ये शरीर, रिश्ते, सुख दुख, लाभ हानि सब माया है, तो हमें इसका अनुभव क्यों होता है? और सभी ज्ञान की बातें जानने के बाद भी व्यवहार में वही पुराना दुख क्यों है? अष्टावक्र कहते हैं, ये सब आपके मन की व्याख्या है, ये सत्य नहीं है। आपको जो अनुभव होता है और जो वास्तव में है, ये दोनों ही अलग बातें हैं। आप केवल देखने वाले हैं, आप वो दृश्य नहीं हैं। सब जानने के बाद भी दुख इसलिए होता है क्योंकि चाहे दुख हो या फिर सुख, चाहे मान हो या अपमान, चाहे सफलता हो या असफलता, इस तरह की घटनाओं से अपने आप को जोड़ लेना, यही दुख की वजह है और यही माया है। माया आपको इन्हीं प्रलोभनों से जोड़ती है और ज्ञान व्यक्ति को अलग करता है। जैसे माया में फंसा व्यक्ति केवल यही कहता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये वस्तु मेरी है, ये राज्य मेरा है, यह मेरा है, वह मेरा है। इसकी जगह पर ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि कुछ भी मेरा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति अपने मन से परिचित होता है, वो अपने मन का मालिक होता है और वही माया में फंसे व्यक्ति को उसका मन चलाता है। वो उसे एक क्षण में आकाश में ले जाता है और दूसरे ही पल में गिरा देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, आपको समझना होगा कि आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर जन्म लेता है, वो बढ़ता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, परंतु आप भीतर से केवल ये सब देखने वाले हैं। जो बाहर शरीर है वो सत्य नहीं, जो आपके भीतर है वही सत्य है, वही नित्य शुद्ध चैतन्य आत्मा है। अगर आप अपना असली स्वरूप जान लो कि आप वो मन नहीं, वो शरीर नहीं, ना वो कर्मों का फल हो जो स्वतः ही मिलता है, इसी ज्ञान से सारे बंधन टूट जाते हैं। अभी आपने अंधेरे में दिखने वाली रस्सी को सांप मान लिया है, वैसे ही आपने अपने शरीर को ब्रह्म मान लिया है। राजा जनक कहते हैं, संसार एक लंबा स्वप्न है, तो क्या कर्म करना ही छोड़ दें? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि वन में जाना, घर छोड़ना, राज्य त्याग देना, कर्म त्याग देने में मुक्ति नहीं है। न संबंध बंधन है, पर संबंधों से बनी पहचान ये बंधन है। माया बाहर नहीं, वो भीतर है। संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आप मुक्त हो सकते हैं। किसी तरह के अनुभव को अपना ही स्वरूप मान लिया तो आप माया में फंस जाएंगे। सभी प्रकार के अनुभवों में स्थिरता चाहिए होती है। अगर ये समझ लिया कि कुछ पाना नहीं है, बल्कि उस भ्रम को त्यागना है जिसमें आप बंधे हैं, आप पहले से मुक्त हैं। ज्ञान का अर्थ है एकमात्र भूल को पहचानना कि आप बंधे हैं। कर्म को मत छोड़ो, कर्ता को छोड़ दो। ये जो आप कहते हैं कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, ये सबसे गहरी माया है। वही माया में फंसा हुआ मन बीते हुए कल को पकड़े रहता है, कल्पना में भविष्य बनाता है और वर्तमान से भागता है। माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख से बांधती है। जहाँ तक इंद्रियाँ जाती हैं, मन जाता है, वो सब माया है। जो हमारी आंखों के सामने है, शरीर, धन, यश, राज्य, रिश्ते, सुख की वस्तुएं, जितना भी प्रत्यक्ष दिखता है, ये सत्य नहीं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो सब समय के साथ मिट जाएगा। माया में सुख नहीं, ये केवल सुख से बांधती है। ना कोई बंधन है, ना मुक्ति है, ना साधक है, ना साधना है। माया से निकलने का मतलब है कुछ बदलना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, केवल गलत पहचान, केवल भ्रम का अंत करना है। क्योंकि आप ना देह हैं, न मन है, न विचार हैं, आप केवल साक्षी हैं। सिर्फ देखो और महसूस करो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी इच्छा को, अपने लालच को, बस अपनी भीतर की चेतना को देखो। संसार को छोड़ो नहीं, बल्कि संसार को पकड़ना छोड़ दो। क्योंकि हम संसार को जैसा देखते हैं, ये वास्तव में वैसा नहीं है। बस व्यक्ति इस माया के जाल में फंसकर अपना ही सत्य भूल बैठा है और उसने इस माया को ही असली सत्य मान लिया है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।